साथियों नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त देश में कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं जिसकी वजह से देश की बदनामी या यूं कहें कि देश की छवि पर बट्टा लग रहा है। पहली खबर या घटना का अगर मैं जिक्र करूं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां लगभग 2 हफ्ते से धरने पर बैठी हैं। उनके साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं। पत्रकारों से भी बदसलूकी हुई है और विनेश फोगाट व अन्य महिला पहलवान जिस तरह से रो रहे थे उससे यह स्पष्ट है कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ, होना भी चाहिए। अब बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने वाली सरकार के कानों में जूं न रेंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके जैसे लोग मज़े में ही होंगे। ये कितना हास्यपद है कि इतने घिनौने इल्ज़ाम में जिस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज है वो भी अपने पदों को त्यागने की चॉइस बता रहा है और कहता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कहेंगे तो मैं पद छोड़ दूंगा। वो ये सारी बातें टीवी चैनलों पर बैठकर बोल रहे हैं और वहीं से जो पीड़ित हैं उनकी पहचान भी उजागर कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं चाहते कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जांच हो, गिरफ्तारी हो? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोग इस घटना को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। इसी वजह से किसी फेसबुक यूजर ने एक पोस्ट पर लिखा कि कल कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पदों पर आसीन व्यक्ति को भी अगर इसी तरह का इल्ज़ाम लगा दे तो क्या उन पर भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी? उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल को अगर हर अपराधी, हर आरोपी खुद को बेगुनाह बताने लगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? मतलब कोर्ट कचहरी सब बंद कर दिया जाए? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोचिएगा ज़रूर और अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तमाम टीवी चैनलों ने इस बार कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कांग्रेस ने जैसे मोदी और उनके भाषणों की काट खोज लिया है। प्रियंका और राहुल ने जिस तरह से कर्नाटक में अपने मुद्दों को रखा है उससे उन्हें बड़ी बढ़त मिलने के आसार हैं। बाकी की रही सही कसर मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी कर दे रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विकास के तमाम घोषणाओं के साथ बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की भी बात कही, जिस पर अब जमकर हो हल्ला मचा हुआ है। इस घोषणा पत्र के रिएक्शन में बजरंग दल ने कांग्रेस के जबलपुर के कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दिया और भाजपा ने कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की जगह इसे बजरंग बली से ही जोड़ दिया। अब इस चुनाव में भाजपा धार्मिक एंगल भुनाने में जुटी हुई है, जो कि अब तक उनका प्रिय शगल रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों अपने एक बयान में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आ गई तो राज्य में भ्रष्टाचार फैल जाएगा, राज्य में दंगे शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को कैसे पता कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो दंगे शुरू हो जाएंगे? गृह मंत्री अमित शाह, जिनके ऊपर देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा अगर ऐसे बयान दिए जाएं तो क्या सवाल नहीं खड़े होते कि देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हाथों में है? क्या उन्हीं के राज्यों में शांति और सुरक्षा होगी जहां भाजपा की सरकारें होंगी? गैर भाजपा शासित राज्यों में दंगे होंगे तो इन दंगों की रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आप सबसे अपील है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। अब इसी खबर को थोड़ा सा विस्तार देकर देखते हैं। तीसरी खबर या घटना कहें, इसी से जुड़ी हुई है। अगर भाजपा के सत्ता में रहने से दंगे नहीं होने की गारंटी है तो मणिपुर कैसे जल गया? वहां से कुछ तस्वीरें इतनी भयावह देखने को मिली हैं, ऐसी वायरल हो रही हैं जिसे देखकर देश भर के लोग दुखी हैं। पत्रकार सदफ आफरीन ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है, जरा उसे भी पढ़िए और देखिए। देश का एक राज्य जल रहा है, हालात बेकाबू हैं, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं। 16 जिलों वाले राज्य के 10 जिले जल रहे हैं, हालात सामान्य नहीं है। बक्सर मैरीकॉम ने भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। एक फुटबॉलर की हत्या की सूचना भी मिल रही है, लेकिन सत्ताधारी दल कर्नाटक में चुनाव में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी ने तो एक फोन कॉल करके रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, लेकिन मणिपुर में हो रहे दंगे नहीं रोक पा रहे हैं। यह सवाल पूछा है सदफ ने। लोगों की जान से ज्यादा कीमती क्या हमारे देश में चुनाव हो गया है?
पूरे मणिपुर में धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट बंद है, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। अब एक दूसरे ट्विटर यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि 3 दिन से मणिपुर जल रहा है, 12 में से 8 जिलों में इंटरनेट बंद है, पूरे राज्य में धारा 144 लगी हुई है। चूंकि बीजेपी की सरकार है, इसीलिए राष्ट्रीय गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। यह घटना अगर गैर बीजेपी शासित राज्यों में हुई होती तो ये पत्तलकार, ये लपट झंडिस अपने स्टूडियो में पानी पी पी करके चिल्लाते रहते। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटक चुनाव में मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज फिर से वही कहावत सत्य साबित हो रही है, जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। ये एक ट्विटर यूजर ने लिखा है। इसी घटना पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमारे देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य मणिपुर 3-4 दिनों से जल रहा है, आगजनी हो रही है, लोगों की जान सांसत में है, क्योंकि वहां हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है। आधे राज्य में यानी 16 में से 8 जिलों में कर्फ्यू लगा है और इंटरनेट पूरे प्रदेश में बंद कर दिया गया है। भारतीय रेल ने मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया है। मोदी सरकार ने गवर्नर को शूट एट साइट, मतलब देखते ही गोली मारने के आदेश देने के लिए अधिकृत किया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज 2023 के हिंदुस्तान में किस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं? कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मणिपुर की भाजपा सरकार के ढेरों विधायक और मंत्री केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ओलंपियन और भाजपा सांसद मैरी कॉम ने भी ट्वीट करके लिखा है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मेरा प्रदेश जल रहा है, इसको बचा लीजिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ हैं? वो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त हैं। इस देश में आग लग जाए, मणिपुर जलकर स्वाहा हो जाए, इन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है। मोदी जी और अमित शाह जी, क्या मणिपुर की जनता को यही दिन दिखाने के लिए आपने उनसे वोट मांगे थे? मणिपुर के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अपने पद पर बने रहने के मौलिक अधिकार को भी खो चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे लिखा है कि भाजपा की मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करके तुरंत अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। मणिपुर को और आपके गृह मंत्री की मणिपुर को जरूरत है। कर्नाटक के लोग भी चाहते हैं कि पहले आप इस देश के एक जलते हुए राज्य को बचाइए। इस देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है मणिपुर, और मणिपुर जल रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मणिपुर वाकई में 4 दिनों से जल रहा है। हत्या, अगजनी, लूट, संपत्ति स्वाहा होने की दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब आधे राज्य में, और भारतीय रेल ने रेलगाड़ी वहां भेजने से मना कर दिया है, सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया है शूट एट साइट ऑर्डर के, मतलब जहां देखो वहां गोली मार दो। ये 2023 का भारत है, जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। लेकिन आज सवाल पूछना पड़ेगा, और सवाल पूछना जरूरी है। मणिपुर में दंगे पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुके हैं। धार्मिक संस्थानों पर हमला हो रहा है, लोगों पर हमला हो रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, अगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, संपत्ति जलकर स्वाहा हुई जा रही है। क्या कोई नैतिकता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी आपकी और गृह मंत्री अमित शाह की कि आप अपना सारा अटेंशन मणिपुर पर दीजिए? आपने तो यहां कर्नाटका आके कहा था अमित शाह जी की अगर आपकी सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे। मणिपुर में आपने किसके नाम पर वोट मांगा था? वहां पर तो आपकी सरकार है, आपके रहते हुए मणिपुर जल उठा है। क्या कर रहे हैं आप उसके बारे में? असलियत तो यह है कि एक गृह मंत्री के तौर पर आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। असम और मिजोरम में गोली चल जाती है, कर्नाटका और महाराष्ट्र में सीमा विवाद हो जाता है, अब मणिपुर जल रहा है। आपको अपने पद पर रहने का क्या मौलिक अधिकार है?
वास्तव में तो मणिपुर में 356 अनुच्छेद के तहत तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और स्थिति बहाल, शांति बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। और मोदी जी, मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूं, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक मात्र नहीं है। कर्नाटका भी देख रहा है कि मणिपुर के हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, और कर्नाटका भी चाहता है कि आप अपना सारा अटेंशन वहां पर शांति बहाल करने में, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाइए। मणिपुर को जलने से बचा लीजिए मोदी जी। यहां पर वोट मांगना आपके कर्तव्य के खिलाफ है। इस देश का एक राज्य जल उठा है, उसको बचाइए, वहां पर शांति बहाल करिए, वो आपका राजधर्म है। आपको अपना राजधर्म याद दिलाना जरूरी है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हमारी वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।